नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं फिर आपके सामने एक रीजनिंग का एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये बहुत पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एसएससी के कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो बैंक पीओ की तैयारी हो, चाहे रेलवे के हो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं और बच्चे स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। ऐसे ही एक कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर के लिए लिया है। क्वेश्चन है कि 5 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम अनीता, एक का नाम महिमा, एक का नाम राजन, एक का लता और एक का दीप्ति। अब इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं इसके अंदर कि अनीता इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा। अनीता की जो एज है वो महिमा की एज की डबल है। राजन इज़ हाफ द एज ऑफ महिमा, जबकि राजन महिमा की एज का आधा है। अनीता इज़ हाफ द एज ऑफ दीप्ति, अनीता की एज दीप्ति की एज की आधी है। और लास्ट में कंडीशन है राजन इज़ ट्वाइस द एज ऑफ लता। अब इसके बेस पर इन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। Who is the youngest? Who is the eldest? Who have the same age? If Mahima is 16 years old, how old is Lata? तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे रिलेट करता है, ये समझ नहीं पाते बच्चे। तो आइए कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस का इनकाउंटर कर सकते हैं। माना जो नाम दे रखे हैं उनके अल्फ़ाबेट्स की जो पहले अल्फ़ाबेट्स है वही उनकी एज है। मतलब अनीता की एज ए है, महिमा की एज एम है, राजन की एज आर है, लता की एज एल है और दीप्ति की एज डी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह। तो पहली कंडीशन क्या है कि अनीता इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा। मतलब जो ए है वो एम का डबल है। अगर ए एम का डबल है तो ए इज़ इक्वल टू 2m होगा। पहली इक्वेशन तो ये बनी। कई बार बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि दे तो रखा है ए इज़ द ट्वाइस ऑफ m, तो हमने m को क्यों डबल कर दिया? क्योंकि a डबल है m का, तो m के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होते तो बड़ी अच्छी बात है। फिर कहता है राजन इज़ हाफ द एज ऑफ महिमा। राजन की एज अगर आर है, महिमा की एज अगर एम है, तो राजन महिमा की एज का आधा है। तो आर किसके इक्वल होगा जी? आर इक्वल होगा m/2 के। दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से बनाने की कोशिश हमने करी है। फिर आगे दे रखा है अनीता इज़ हाफ द एज ऑफ दीप्ति। जो अनीता है मतलब जो ए है, ये दीप्ति की एज का आधा है, तो a इज़ इक्वल टू d/2। और लास्ट में दे रखा है जी राजन इज़ ट्वाइस द एज ऑफ लता, कि जो राजन है वो लता की एज का ट्वाइस है, तो 2l इज़ इक्वल टू r। ठीक है, मटेरियल सारा तैयार हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है और कैसे आता है। देखिए, R और R ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है कि R बराबर m/2 भी है और 2l भी है। तो एक तो कंडीशन यहाँ से बढ़ी। ठीक है, एक यहाँ से देखिए, ये भी A और ये भी A। इसका मतलब है A बराबर ट्वाइस ऑफ m भी है और d/2 भी है। एक कंडीशन ये वाली आई। अभी हम लोगों ने क्या किया, हमने 4 कंडीशन थी, 4 से 2 कंडीशन पे आ गए। अब हमारी अगली कोशिश होगी इन 2 कंडीशन जो मैंने ग्रीन पेन से निशान लगाए हैं, इन 2 कंडीशंस की एक कंडीशन बनाना। अब ये बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि इन 2 कंडीशन की एक कंडीशन कैसे बनेगी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। देखिए हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों कंडीशन में कॉमन क्या है? दोनों कंडीशन में कॉमन है ये वाला m। तो अब जो कॉमन है वो ही दोनों कंडीशंस को जोड़ेगा।
हम क्या लिखने वाले हैं पहले यहाँ से कि a इज़ इक्वल टू d/2, ये हमें दे ही रखा है। इसके बाद क्या है, ट्वाइस ऑफ m। अब जनाब यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ r, तो ये कितनी आ जाएगी, m बराबर 2r, वो यहाँ पे रख दो। तो जब मैं m बराबर 2r रखूँगा तो इट इज़ ऑल्सो बिकम्स 4r। इसका मतलब है मैंने m की जगह पर जब 2r रखा तो चाहे मैं उसे 2m बोलूँ चाहे मैं उसे 4r बोलूँ, बात तो एक ही है। अब फिर r की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ l, वो है 2l। जब मैं यहाँ 2l रखूँगा तो ये क्या आएगा, 8l। तो मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ यहाँ पर साफ साफ सा कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया a बराबर d/2 बराबर 2m बराबर 4r और लास्ट में इज़ इक्वल टू 8l। ये आई हमारे पास एक कंडीशन जिसके ऊपर बेस्ड हम इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों पूरा करते हैं इन चारों क्वेश्चंस के आंसर को। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द यंगेस्ट, हु इज़ द एल्डेस्ट, हु हैव द सेम एज, इफ महिमा इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज़ लता। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आपको देखते ही मालूम चलने वाले हैं, पर उसको करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, हम इसको पूरे को 8 से भाग कर देंगे। जैसे ही आप इसको 8 से भाग करोगे पूरे को तो ये आएगा a/8 इज़ इक्वल टू d/16 इज़ इक्वल टू m/4 इज़ इक्वल टू r/2 इज़ इक्वल टू l। अब यहाँ से हम एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देखिए हु इज़ द यंगेस्ट, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो यंगेस्ट है वो लता है। क्यों, क्योंकि लता की एज राजन की एज की आधी है, महिमा के एज की 1/4 है, दीप्ति की एज की 1/16 है और अनीता की एज की 1/8 है। इसका मतलब है सबसे छोटी इनमें कौन है, वो लता है। ठीक है ना। दूसरी बात, इसका आंसर लिख देते हैं लता। दूसरी बात, इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा। अब आप ये वाली बात देखिए, सबसे बड़े में जिसके नीचे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा आया हुआ है वो है 16। इसका मतलब है जो डी है वो 16 के फैक्टर में होगा, या तो 16 होगा या 32 होगा, और ये जो है ये 8 के फैक्टर में है, ये 4 के फैक्टर में है। तो इसका मतलब है इसमें सबसे बड़ा कौन है, वो है दीप्ति। ठीक है ना। और अगर आपको ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रही तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इसी आंसर को मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपको 8 से भाग नहीं करना, तो आप इस पूरे की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करी क्या आया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ a इज़ इक्वल टू d इज़ इक्वल टू 4m इज़ इक्वल टू 8r इज़ इक्वल टू 16l। लो जी, सबसे बड़ी कौन है, दीप्ति, क्योंकि दीप्ति की एज अनीता से डबल है। ठीक है ना। महिमा से 4 गुनी है, राजन से 8 गुनी है और लता से 16 गुना है। कुछ भी दोनों में कोई सा भी आंसर आप इसका दे सकते हो, 8 से भाग करके या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके। हु हैव द सेम एज, सेम एज का मतलब है या तो a बराबर m हो जाए या d बराबर r हो जाए या समथिंग ADMRL में से कोई दो आपस में बराबर हो जाएं। पर इनमें से दोनों ही केसेस में यहाँ और यहाँ कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब है ये जो पार्ट है सेम एज वाला, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका, इसमें किन्हीं दो की एज भी बराबर नहीं है। फिर है आसान सा है लास्ट पार्ट, तो महिमा की एज अगर 16 साल है तो लता की एज बताओ। अब महिमा और लता में क्या रिलेशन था, देखिए ये है महिमा और ये है लता। अगर महिमा की एज 16 साल है तो 4 × 16
इज़ इक्वल टू 16, L 16 से 16 कट गया तो लता की एज कितनी आ गई जी? 4 साल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया हो एज प्रॉब्लम का, तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।